कुरान मजीद में कौम लूत का जिक्र 17 मरतबा आया है। कौम लूत का मस्कन शहर सदूम और अमूरा था, जो बहरे मुर्दार के साहिल पर वाक़ था, और कुरैश मक्का अपने शाम के सफ़र में बराबर इसी रास्ते से आते जाते थे। ये इलाका 5 अच्छे बड़े शहरों पर मुश्तमिल था, जिनके नाम सदूम, अमूरा, अदमा, सबुबय्यम और जुगर थे। इनके मजमुआ को कुरान करीम ने उल्टी हुई बस्तियों के अल्फाज में कई जगह बयान किया है। सदूम इन शहरों का दारुल हुकूमत और मरकज़ समझा जाता था। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उर्दन में बखेरा लूत के पास, जहाँ सदूम और अमूरा की बस्तियाँ थीं, वहाँ आकर रहाइश पजीर हुए, तो अल्लाह ताला ने इन्हें अहले सदूम की हदायत के लिए नबी मबूस फरमाया। यहाँ के बाशिंदे फाहश और बहुत से गुनाहों में मुब्तला थे। दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो इनमें मौजूद ना हो। ये दुनिया की सरकश और बदहिलाक कौम थी। इन सब बुराइयों के साथ साथ ये कौम खबीस अमल की मौजूद भी थी। वो ये कि वो अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात पूरी करने के लिए औरतों की बजाय लड़कों से शहवत रखते थे। दुनिया की कौमों में इस अमल का अब तक कोई रवाज नहीं था। यही वो बदबख्त कौम थी जिसने इस नापाक अमल को शुरू किया था, और इससे भी ज़्यादा बेहयाई ये थी कि वो अपनी इस बदकरदारी को ऐब नहीं समझते थे, बल्कि खुल्म खुला फ़ख्र के साथ इसको करते थे। इन हालात में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इस कौम को इनकी बेहयाइयों और बुराइयों पर मुलामत की, और शराफत और तहारत की ज़िंदगी की रग़बत दिलाई, और हर मुमकिन तरीके से नरमी और प्यार से इन्हें समझाया और नसीहतें की, और पिछली कौमों की बदअमालियों के नताइज और इन पर आए हुए अज़ाबात बताकर इबरत दिलाई। लेकिन इन पर कोई असर ना हुआ, बल्कि उल्टा तंज करते हुए कहने लगे, ये बड़े पाक बार लोग हैं, इनको अपनी बस्ती से निकाल दो। और बार बार समझाने के बाद ये कहने लगे, हम तो नहीं मानते, अगर तू सच्चा है तो हम पर अल्लाह का अजाब लेकर आ। इधर ये हो रहा था, और दूसरी तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें मेहमान समझकर इनकी तवाज़ी करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। ये देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझे कि ये कोई दुश्मन है जो खाने से इनकार कर रहा है, और परेशान से हो गए। मेहमानों ने कहा, आप घबराएं नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, आपके लिए बेटे की बशारत लाए हैं और कौम लूत की तबाही के लिए भेजे गए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ऐसी कौम को हलाक करने जा रहे हो जिसमें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जैसा खुदा का बरगज़ीदा नबी मौजूद है। उन्होंने कहा, हमें मालूम है, लेकिन अल्लाह का यही फ़ैसला है कि कौम लूत अपनी बेहयाई और फवाहिश पर असरार की वजह से ज़रूर हलाक होगी, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और इनका ख़ानदान इस अजाब से महफूज रहेगा। सवाई हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के, वो कौम की हमायत और इनकी बदअमालियों में शिरकत की वजह से अजाब में मुब्तला होगी। फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से रवाना होकर सदूम पहुँचे और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान हुए, और यहाँ ये फरिश्ते खूबसूरत और नौजवान लड़कों की शक्ल में थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इनको देखा तो बहुत परेशान हुए कि अब न जाने कौम इनके साथ क्या मामला करेगी। अभी वो इसी परेशानी में थे कि कौम को खबर हो गई, और वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के मकान पर चढ़ गए और मुतालबा करने लगे, इनको हमारे हवाले कर दो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो ना माने। तो उन्होंने सहत परेशानी में कहा, काश मैं किसी मजबूत सहारे की हिमायत हासिल कर सकता। फरिश्तों ने इनको परेशान देखकर कहा, आप घबराएं नहीं, हम इंसान नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं, और इनके अजाब के लिए नाजिल हुए हैं। आप रातों रात अपने खानदान समेत यहाँ से निकल जाएं। तो फरिश्तों के पैगाम के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने खानदान समेत बस्ती से निकलकर सदूम से रुखसत हो गए, और इनकी बीवी ने साथ जाने से इनकार कर दिया और यही रह गईं। जब रात का हरी पहर शुरू हुआ तो अजाब शुरू हो गया। सबसे पहले एक सख्त खैबतनाक चीख ने इनको हिलाकर रख दिया, फिर इनकी आबादी को ऊपर उठाकर ज़मीन की तरफ उलट दिया, और फिर ऊपर से पत्थरों की बारिश ने इनका नामो निशान मिटा दिया, और गुज़श्ता कौमों की तरह ये भी अपनी सरकशी की वजह से अंजाम को पहुँचे।